बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। हमारी जो सीरीज़ चल रही है जी एक्ज़ो प्लैनेट्स के हवाले से, तो उसमें एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। एक्ज़ो प्लैनेट्स यानी वो प्लैनेट्स जो दूसरे स्टार्स के गिर्द मौजूद हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम एक्ज़ो प्लैनेट्स पे अपनी बात को कंटिन्यू करें, मैं एक मिनी सेगमेंट लेता हूँ, 2 मिनट का सेगमेंट लेता हूँ और एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन पास करता हूँ। देखें, हम अभी ये वाली सीरीज तो एक्सो प्लैनेट्स पे हम लेके चल रहे हैं, बट जो शख्स पहली दफ़ा मुझे देख रहा है या मेरी बात को सुन रहा है और सीधा वो देख रहा है कि जी ये वीडियो जो है या ये जो सीरीज़ है ये खुलते साथ ही एक्सो प्लैनेट्स पे चली गई है, तो उसकी हो सकता है उस बंदे की बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज ना हो अबाउट द सोलर सिस्टम एंड अबाउट द गैलेक्सी एंड एवरीथिंग। यानी एटलीस्ट एस्ट्रोनॉमी की जो बेसिक्स हैं, स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इनकी जो बेसिक्स हैं वो हम सब की बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सके। इस हवाले से मैं 3-4 जगहों पे एक्टिव हूँ, और वो 3-4 जगह कौन सी हैं मैं बता देता हूँ जी। एक तो ये तो मेरी जो वीडियोज़ हैं ये तो थोड़ी सी लेंथी होती हैं, ज़रा डिटेल में बात करनी होती है। एक मेरा 1 मिनट 30 सेकेंड या 1 मिनट 20 सेकेंड के क्लिप्स हैं जो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपलोड करता हूँ। वहाँ पे कोई डिटेल्ड वीडियोस नहीं होती, वो सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। उसको आप अगर देखेंगे तो काफ़ी आपकी एस्ट्रोनॉमी की और स्पेस साइंस की नॉलेज में इजाफा होगा। उसके साथ साथ जी थोड़ी थोड़ी सी हायर लेवल की जो नॉलेज होती है, पूरा एक आर्टिकल होता है और मेरी एस्ट्रोफोटोग्राफी होती है, वो फेसबुक के ऊपर अपलोड होती है। और उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट है, एड्रेसेस आप साथ साथ देख रहे हैं। मेरी जो वेबसाइट है astrobucket.com, उस पे भी ये टेक्निकल चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ये सारी नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा हाँ, बाय द वे, ये जो मेरी वेबसाइट है, इसको अगर आप विजिट करेंगे तो इस पे जो मेरे इमेजेस वाला सेक्शन है, वहाँ पर बहुत सारे इमेजेस आपको मिलेंगे जो मैंने ओवर द टाइम लिए हैं, प्लैनेट्स के, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स के, वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ मैं मंथली एक मैगजीन भी प्रिंट करता हूँ, और वो मंथली मैगजीन छोटा सा मैगजीन होता है, उसमें मेरे उस महीने की जो मैंने रिसर्च की होती है उसमें से चंद चीज़ें मैं दे देता हूँ। ये मैगजीन्स अगर आप चाहें तो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, थोड़ी सी पेमेंट के साथ। लेकिन अगर आप फ्री डाउनलोड भी करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मेरी वेबसाइट से वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब, मैंने किताबें कुछ लिखी हुई हैं, कुछ प्रोसेस में हैं। तो ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जो मैंने बुक्स लिखी हुई हैं, वो भी आप यहाँ पर उसके उनके टाइटल्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये जो किताबें हैं ये भी अगर आप इसको तरतीब से पढ़ना शुरू करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी की सारी बेसिक्स आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जी जहाँ पर मैं एक्टिव हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं एस्ट्रोनॉमी की और स्पेस साइंस की और एस्ट्रोफिजिक्स की नॉलेज एक आम आदमी तक पहुंचाऊं। और जैसी वो ये नॉलेज एक आम आदमी तक पहुंचती है तो उसको ना सिर्फ ये सब्जेक्ट समझ में आना शुरू होता है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। इवन फिजिक्स समझ में आना शुरू होती है, एलिमेंट्स कहाँ से आए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी समझ में आना शुरू होती हैं। तो जनाब, ये इन प्लेटफॉर्म्स पे आप नज़र रखें। एंड कमिंग बैक टू टॉपिक, हमारा जो एक्सो प्लैनेट्स का टॉपिक चल रहा है जी, अब मैं एक वर्ड बोलने लगा हूँ। होपफुली जो थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं उनको ये ज़रूर पता होगा। जब भी कभी एक्सो प्लैनेट्स का जिक्र होता है तो उसमें केपलर टेलीस्कोप का जिक्र ज़रूर होता है। ये जो टेलीस्कोप है जी, स्पेस में ये टेलीस्कोप मौजूद है, अभी भी मौजूद है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी टेलीस्कोप्स जो हैं वो हमने अर्थ पे, तो खैर बहुत टेलीस्कोप्स हैं हमारे पास, लेकिन बहुत सारी टेलीस्कोप्स हमने स्पेस में लॉन्च की हुई हैं। और स्पेस में जब हम किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं तो या तो वो चीज़ अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करती है, या फिर वो चीज़ सन के गिर्द ऑर्बिट करती है, या फिर वो चीज़ मून के गिर्द ऑर्बिट करती है। मतलब स्पेस में जब भी कोई चीज़ हम लॉन्च करते हैं तो स्पेस में वो चीज़ रुकी नहीं रह सकती, वो किसी न किसी चीज़ के गिर्द घूम रही होती है, क्योंकि आपके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड्स मौजूद हैं। तो आप एक रुकी हुई चीज़ स्पेस में नहीं रख सकते हैं। तो ये जो केपलर टेलीस्कोप है ये भी स्पेस में हमने लॉन्च की है, जस्ट लाइक हबल टेलीस्कोप। अच्छा, फिर हबल टेलीस्कोप तो खैर एक जनरल पर्पस टेलीस्कोप थी, वो अभी भी स्पेस में है।
और फिर एक और नाम आप पहचानते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस पे भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। बट कमिंग बैक टू केपलर टेलीस्कोप, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये टेलीस्कोप जो है जनाब, केपलर टेलीस्कोप, ये लॉन्च हुई है 2009 में, 2009 में इसको लॉन्च किया गया। और ये टेलीस्कोप बेसिकली एक्सोप्लैनेट्स के लिए ही हमने लॉन्च की थी। और इसका काम ये था कि ये एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करे बाय ऑब्जर्विंग कि जब एक्सोप्लैनेट्स अपने होस्टिंग स्टार के सामने से गुजरते हैं, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो जब एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार के सामने से गुजरते हैं तो उनकी लाइट में थोड़ी सी कमी आती है, पिछले एपिसोड्स में आप सुन चुके हैं। उसको केपलर टेलीस्कोप जो है वो ऑब्जर्व करती है और फिर हमें पता चलता है कि जी किसी स्टार के गिर्द प्लैनेट्स हैं या नहीं है। अच्छा, 2009 में ये केपलर टेलीस्कोप जब हमने स्पेस में लॉन्च की तो इसने फौरी तौर पे स्टार्स की लाइट को एनालाइज करना शुरू किया और उनके गिर्द प्लैनेट्स की कंफर्मेशन स्टार्ट की। और कभी कभी बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये होती है कि जो आपका जो स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो अपनी वर्किंग के लिहाज से तो ठीक होता है, लेकिन किसी अजीब सी रीजन की वजह से आपको उसको छोड़ना पड़ जाता है। सो केपलर टेलीस्कोप को हमने छोड़ दिया। छोड़ने से मुराद है कि हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, हमने इसको बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। ये खराब नहीं हुई, हमने इसको बंद कर दिया था जी 2018 में। तो 2018 में जब इसको हमने बंद किया है तो अब आप देख लें 2009 से 2018 के बीच में ये केपलर टेलीस्कोप काम करती रही है। तो इसके रीज़न ये थी कि ये याद रखें कि जितने भी खलाई जहाज़ होते हैं उनको ऑपरेशनल रखने के लिए कुछ फ्यूल की ज़रूरत होती है, किसी लिक्विड की ज़रूरत होती है, कभी किसी इस तरह के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता चला जाता है। तो वही चक्कर इसके साथ हुआ। अब केपलर टेलीस्कोप ने जितने स्टार्स की लाइट को ऑब्जर्व किया उनमें बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स हमें मिले और बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स आज भी हम केपलर के डेटा में सर्च कर रहे हैं। सो आप अगर, ठीक है, केपलर का जो डेटा है उसको अगर आप लोग अगर उसको चेक करना चाहते हैं तो आप भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, आप भी चेक कर सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि जी केपलर का जो डेटा है, केपलर टेलीस्कोप का जो डेटा है वो हमें मुयस्सर किया जाए, हमें दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि स्टार की लाइट में डिप्स को आप सर्च कर सकते हैं और बाकायदा ये जो मुहिम है इसमें पब्लिक को इन्वॉल्व किया गया ताकि हम और आप जैसे लोग भी प्लैनेट्स को, एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर सकें। तो अभी तक केपलर टेलीस्कोप के डेटा में से हमने तकरीबन 2800 प्लैनेट डिस्कवर कर लिए। 2800 प्लैनेट्स हम केपलर में से डिस्कवर कर चुके, केपलर के डेटा में से डिस्कवर कर चुके हैं। अच्छा, जब भी आप केपलर के डेटा में से कोई प्लैनेट निकालते हैं तो उसका जो नाम होता है वो कैसे लिया जाता है, अब मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा जी, इस प्लैनेट का नाम है केपलर। पहला वर्ड आता है केपलर, फिर आता है जैसे 186b, केपलर 186c, केपलर 100, एक नंबर आता है और उस नंबर के साथ एक लेटर आता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा दूं। पहला तो वर्ड है केपलर, इसका मतलब है केपलर टेलीस्कोप ने इस प्लैनेट को देखा। दूसरा जो नंबर है वो है जी, इसने जैसे 186 है तो इसने 186 स्टार जो इसने ऑब्जर्व किया है ये वो है, यानी जो जितने ये स्टार्स को ऑब्जर्व करेगा उसी लिहाज से नंबर है। और जो पहला प्लैनेट किसी स्टार के गिर्द आपको मिलेगा, फर्स्ट प्लैनेट, उसका नाम होगा बी। जैसे 186 स्टार के गिर्द फर्स्ट प्लैनेट का नाम होगा केपलर 186b। ए नहीं होगा, बी से शुरू होगा। दूसरा जो प्लैनेट डिस्कवर होगा उसका नाम होगा केपलर 186c और एंड सो ऑन। सो बी सी डी इस तरीके से 1 2 3। सो जब भी हमने प्लैनेट को, एक्सोप्लैनेट को हमने डिस्कवर किया तो इस तरीके से हमने उनके नाम दिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टार्स के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं उन पे शक जाता है कि हाँ यार, ये जो लाइट का ग्राफ है, ये जो स्टार से आने वाली लाइट है, ये थोड़ी सी डिप कर रही है और हल्की सी डिप इसमें नज़र आ रही है। तो ये हो सकता है
कि प्लैनेट हो, और हो सकता है कि प्लैनेट ना हो, कोई और रीज़न भी हो सकती है, कभी कभी थोड़ी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, कोई और रीजंस भी हो सकती हैं। सो इन दैट केस जब हमें शक गुजरता है तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को एक और नया नाम देते हैं। हम उसको कहते हैं जी KOI डैश, एक नंबर होता है, फिर डेसिमल होता है, फिर एक नंबर होता है। सो KOI, ठीक है, डैश एक नंबर है, फिर उसके बाद डेसिमल है, फिर एक नंबर है। KOI का मतलब है जी केपलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज केपलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। और जो पहला नंबर है जैसे 718 है, इसका मतलब है जी ये स्टार नंबर 718 है, और उसके बाद डेसिमल के बाद लिखा हुआ है 01, इसका मतलब है कि जी ये उसके गिर्द पहला प्लैनेट है जिस पे शक है हमें। ये जब कंफर्म हो जाएगा तो हम इसका नाम KOI से तब्दील करके वापस केपलर पे शिफ्ट कर लेंगे, या जो भी हमारे नॉमेनक्लेचर है हम उसके ऊपर चले जाएंगे। लिहाजा केपलर टेलीस्कोप वाज अ ग्रेट टेलीस्कोप। इससे पहले कि हमने उसको डीएक्टिवेट किया, वो बहुत ज़बरदस्त टेलीस्कोप थी। लेकिन क्या एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने वाली ये वाहिद टेलीस्कोप थी? तो इसका जवाब है जी नहीं। अब जितना मेरे पास टाइम बचा है जी, वीडियो में बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ सैटेलाइट्स के नाम लेने लगा हूं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ऑब्वियसली उनमें टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं, और वो भी एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रहे थे। ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स को कैसे ढूंढ रहे थे? वही तरीका, स्टार से आने वाली लाइट के अंदर डिप्स को देख के, जब भी कोई प्लैनेट आगे से गुजरेगा तो वो जो लाइट में डिप आएगा। अच्छा, एक नाम उसमें है जी TESS, ठीक है, टेस। ये टेलीस्कोप जो है जी इस वक्त ऑपरेशनल है, इस वक्त ये स्पेस में मौजूद है, और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं जी। TESS टेस टेलीस्कोप जो है ये है जी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट्स सर्वे सैटेलाइट। ट्रांजिटिंग का वही मतलब है, ट्रांजिट का मतलब होता है जब कोई प्लैनेट किसी स्टार के आगे से गुजरता है उसको कहते हैं ट्रांजिट, राइट। सो ये जो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है ये जनाब 2018 में लॉन्च किया गया और अभी भी स्पेस में मौजूद है, और ये एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर रहा है। बहुत इफेक्टिव ये टेलीस्कोप है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर रहे हैं। और बहुत ही रिसेंट अगर मैं बात करूं जी, इससे ज्यादा रिसेंट पे मैं नहीं जा सकता। आज मेरा ख्याल अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 14 जनवरी 2026 है, ठीक है, 14 जनवरी 2026। तो मैं जिक्र कर रहा हूं जी 11 जनवरी, मतलब आज से 3 दिन पहले 2026, एक छोटा सा एक खलाई जहाज लॉन्च हुआ है स्पेस में, उसका नाम है पेंडोरा। पेंडोरा स्पेसक्राफ्ट, ये भी एक्सोप्लैनेट्स के लिए गया है, और स्पेस एक्स वालों ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा जी, इससे हट के एक और खलाई जहाज है, वो भी स्पेस में 2019 से मौजूद है, उसका नाम है जी चियोप्स, ठीक है, CHEOPS, चियोप्स। ये भी एक खलाई जहाज एक्सोप्लैनेट्स के लिए गया है जी, कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट, और ये अभी भी स्पेस में मौजूद है। और अब दो मैं नाम ऐसे लेने लगा हूं जी जो खलाई जहाज अब ऑपरेशनल नहीं है। एक का नाम है जी COROT, अब आप इसको कोरॉट पढ़ लें या अलग अलग इसी तरह पढ़ लें। सो कोरॉट स्पेसक्राफ्ट जो है जी ये 2006 से 2014 तक ये एक्टिव रहा, और ये फ्रेंच सैटेलाइट था जो एक्सोप्लैनेट्स के लिए हमने भेजा था। और एक और खलाई जहाज जनाब, इसका नाम था मोस्ट, MOST, मोस्ट। ये खलाई जहाज कनाडा का था, और ये भी एक्सोप्लैनेट्स के लिए भेजा गया था। 2003 में लॉन्च हुआ था, और 2019 में इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया, मतलब है कि जी इसको ऑफ कर दिया गया स्पेस में, ये ठीक ठाक था। लेकिन ये जितने मैंने आपके सामने नाम लिए जी, इनमें हबल टेलीस्कोप को भी हमने यूज किया है फॉर एक्सोप्लैनेट्स। उस एक्सोप्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज को फिगर आउट करने के लिए हमने हबल टेलीस्कोप इस्तेमाल की है। और इसके साथ साथ जी हम कैसे भूल सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है JWST। ये दोनों टेलीस्कोप स्पेस में एक्टिव हैं इस वक्त, हबल भी और JWST भी। ये दोनों हबल तो कम, बट JWST एक्सोप्लैनेट्स को अक्सर देखती रहती है और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेक करती रहती है। और फ्यूचर में एक और मिशन जो है
यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वो जाने वाला है जी। उसका नाम है प्लेटो। ठीक है जी, प्लेटो। ये भी एक एक्सोप्लैनेट्स के लिए हमने ये मिशन बनाया हुआ है, और ये भी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट्स को देखेगा, यानी वो वाले एक्सोप्लैनेट्स जो अपने होस्ट स्टार के आगे से गुजरते हैं और उसकी लाइट के अंदर डिप लेकर आते हैं। तो ये जितने मैंने नाम लिए जनाब, ये सब के सब मिशंस जो हैं ये एक्सोप्लैनेट्स के लिए हमने तैयार किए। इनसे हट के ज़मीन पे जो टेलीस्कोप्स हैं वो भी एक्सोप्लैनेट्स को देख रही हैं। तो लिहाजा एक्सोप्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ही हमारा एक मेन टारगेट थे भी और अभी हैं भी। और उसकी एक मेन रीज़न ये है क्योंकि अगर एलियन लाइफ कहीं हो सकती है तो वो स्टार्स पे तो नहीं हो सकती, बिकॉज स्टार्स आर टू हॉट, तो प्लैनेट्स पे ही हो सकती है। लिहाजा हमें ना सिर्फ ये कि एक्सोप्लैनेट्स फाइंड करने हैं, बल्कि अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे उस तरह की लाइफ हमें शायद मिल जाए जैसी ज़मीन पे हम देखते हैं। सो आपको ये भी बता दूं जी, केपलर, वंस अगेन केपलर टेलीस्कोप पे जाते हैं और बात को ख़त्म करते हैं। केपलर टेलीस्कोप ने पहला अर्थ लाइक प्लैनेट जो डिस्कवर किया था जी, इट वाज 2014 में, और इसका नाम था जी केपलर 186F। इसको आप सर्च कर सकते हैं, 186F, राइट। रिमेंबर, ये स्टार नंबर 186 है केपलर के कैटलॉग में, और BCDEF ये उस स्टार के गिर्द 5वां प्लैनेट है जो डिस्कवर हुआ, एंड इट इज वेरी मच अर्थ लाइक प्लैनेट। और ये 580 लाइट ईयर्स पे है, हमसे 580 लाइट ईयर्स, यानी वहां से लाइट को आने में 580 ईयर्स लग जाते हैं। और इसके साथ साथ ये साइग्नेस या सिग्नेस कांस्टलेशन के अंदर मौजूद है। ये जो कांस्टलेशंस हैं ये स्टार्स के एपरेंट पैटर्न्स हैं जो हमें नजर आते हैं, अपनी ही हमारी मिल्की वे के स्टार्स हैं, और जब अर्थ से बैठ के आप देखते हैं तो ये किस शक्लों में नजर आते हैं उनको हम कांस्टलेशंस कहते हैं। तो ये कांस्टलेशन साइग्नेस या सिग्नेस, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करें, ये उसके अंदर स्टार मौजूद है, और ये पहला अर्थ लाइक प्लैनेट है। अब तो काफी हमने अर्थ लाइक प्लैनेट्स जो हैं वो ढूंढे हैं स्टार्स के गिर्द। सो आज थोड़ा सा खलाई जहाज़ों की भी बात हुई, और मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आपको अपने जो मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके हवाले से भी मैंने आपको बताया। इन सब से आई होप कि अगर आप ये मेरा जो इंस्टा है, अच्छा टिकटॉक पे भी एस्ट्रो बाकिर से आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टा, टिकटॉक, मेरा फेसबुक, मेरी वेबसाइट, और जो बुक्स मैंने लिखी और जो मैगजीन मैं मंथली निकालता हूँ, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको 99% सब समझ में आ जाएगा जी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब सोलर इक्लिप्सेस, लूनर इक्लिप्सेस, और मार्स एंड जुपिटर एंड स्पेस में क्या हो रहा है, गैलेक्सीज कहाँ हैं, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एफर्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, अभी भी जारी सारी हैं। आप देखें, मैं आपके सामने बैठा ये वीडियो बना रहा हूँ। और बुक्स की जहाँ तक बात है, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरी इस वक्त जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 8 बुक्स मैं लिख चुका हूँ और अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 8 बुक्स और एटलीस्ट 3 किताबें इस वक्त एट द सेम टाइम पैरेलल मैं लिख रहा हूँ। सो जैसे ये कंप्लीट होंगी इंशाल्लाह ताला तो ये नंबर 11 पे चला जाएगा, एंड देन प्लान मेरा जो है वो फिर और भी बहुत सारी बुक्स को लिखने का है। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरी एक समझ लें कि एक मिनी लाइब्रेरी मैं प्रोड्यूस करूंगा इंशाल्लाह ताला विद इन अ लिमिटेड टाइम, ताकि आप जिस टॉपिक पे भी सोचें उस टॉपिक पे किताब आपको ज़रूर मिल जाए। और एक टॉपिक पे मैंने कभी सोचा नहीं था, बट अब ये सीरीज़ बन रही है तो एक्सोप्लैनेट्स पर भी एक किताब होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला वो भी लिखेंगे। फिलहाल जी बात लंबी ना हो जाए, बल्कि हो गई है थोड़ी सी, तो मैं यहीं पर थैंक यू वेरी मच आपसे अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह जी अगली एक्सोप्लैनेट्स के एपिसोड में मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।